3D प्रिंटर पता है क्या होगा अगर उसका विकसित रूप इंसानों को प्रिंट करने की क्षमता रखता हो। बट बिफोर दैट यू मे हैव नोटिस समथिंग डिफरेंट। क्या लॉगिन चेंज, फिर वही ह्यूमरलेस कॉलेज के बच्चे। योर माइंड। ये प्लॉट है मिकी 17 मूवी का। हाय मिकीज, जब ये रिलीज होने से पहले मैंने इस पे एक शॉर्ट बनाई थी और तब मुझे बहुत मन था इसको थिएटर में जाके देखने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया। हियर वी आर, अब वो ओटीटी पे आ चुके हैं। इसका प्रीवाइज बहुत अच्छा लगा था मुझे, एकदम साई-फाई मूवी है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मरता है और वापस से रिस्पॉन हो जाता है। सो इंटरेस्टिंग। मिकी 17। ओके, लेट्स बिगिन। I wanted to eat a croissant. So I went to a place that sells croissant. Anyways, बॉलीवुड समझ लो पहले 2054 में मूवी सेट है, प्लस अर्थ पे भी नहीं है, किसी और प्लैनेट पे है। अपना मेन कैरेक्टर मिकी। I got a question in my pocket. इस मूवी का नाम क्या है? मिकी 17। तो मिकी 17 बार मरता है और फिर से रिस्पॉन होता है। पर ट्रेलर में तो दिखाया था कि वो 18 टाइम भी मरता है। Why is it 17? That question will be answered this Sunday night. WWE Well, मूवी में आगे मिकी is stuck in a snow cave and I am stuck in my own thoughts of theories. तो ये भी हो सकता है कि जो 17 वाला मिकी है तो क्रेजी कर देगा। Cause वो बेसिकली कंसिडर पर्सन बन गया है ग्रुप में। जो लाइक मर भी जाएगा तो ह्यूमन प्रिंटर से वापस प्रिंट कर देंगे। तो उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। वो जब भी मरता है उसको फिर से रिप्रिंट कर देता है। तो देयर आर इन्फिनिट मिकीज। सो अगर कोई मिकी खतरे में भी है तो उसको कोई बचाने नहीं जा रहा। मरने तो फिर से प्रिंट कर लेंगे अगले दिन। सेम एटीट्यूड में जिस इंसान ने उसको स्पॉट किया था वो चला जाता है ये बोलते हुए। नाइस डेथ। मूवी में ह्यूमर भर भर के है एंड इट गेट्स रियली डार्क। लेकिन थोड़ा लाइट से शुरू करें तो जब वो अर्थ से निकलने के बाद स्पेसशिप को बाहर से कुछ तो ठीक करने जाता है एंड कैजुअली उसका हार्ट कट जाता है एंड एट दिस पॉइंट मिकी को रिप्रिंट करना इतना फॉर ग्रांटेड हो गया है कि यार कुछ तो बोर हो रहा है, कुछ फन करे, उड़ा दो मिकी को। एंड दैट मेजोरिटी पार्ट एक कैरेक्टर करता है जिसको तुमने छोटी मोटी मार्वल मूवीज में काली विधवा का पसंदीदा मर्द के रूप में देखा होगा। हल्क है इसमें तो। वेल स्पेसशिप अर्थ से दूसरे प्लैनेट तक जाने तक शिप पे सिर्फ इंटरकोर्स खाने वाला अलाउड है, लेकिन खाना भी स्पेसशिप में मेस की दाल और लव मैरिज की चपाती जैसा ही मिलता है। दोनों रूल तोड़ते हुए मिकी रेबेल करके फ्री विल का भरपूर फायदा उठाता है एंड यू नो मूवी इज इंटरेस्टिंग व्हेन यू पुल आउट दिस मूव। बैक टू आवर 17th मिकी जो स्नो में फंसा हुआ है उसको उस प्लैनेट के अननोन क्रोसेंट लाइक क्रिएचर्स खाने वाले हैं। साइक ऐसा उसको लगा था। इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम वो जो है ना क्रोसेंट विद ब्लैक क्रिएचर सेव्स हिम। ऑफिशियली उनका नाम क्रीपर है पर वो फटते नहीं है। मैं अपने 59,000 IQ लेवल को फ्लेक्स तो नहीं करना चाहता बट हियर वी आर, हो जाती है मुझसे ब्रिलियंट चीजें। वेल माय प्रेडिक्शन वाज राइट। ठीक है, सेकंड वाली मिकी 17 वाला कुछ तो क्रेजी करेगा, इसलिए मूवी का नाम मिकी 17। मिकी के रीप्रिंटिंग को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है ये पता चलता है जब हल्क उसको शाही खाने के लिए बुलाता है, बट दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। आर्टिफिशियल मीट को वो टेस्ट कर रहे थे टू सी दैट देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। कांसेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है और उसको क्या मतलब अच्छा एग्जीक्यूट किया है। अर्थ पे ह्यूमन प्रिंटिंग बैन है और सेम इंसान को प्रिंट करके 40 बार वोट डालने को भेज दिया जाता था। Zero survival instincts. And now on the spaceship 17th and 18th मिकी एक साथ मौजूद है। Officially they call it multiples. उनका chaos तो देखने में engaging था ही, but 17th मिकी has all the chances to cheat on her girlfriend. उसको पता चले बिना and with the absolute fine shit. But he chose to be loyal to his girlfriend. Respect, sir. अब 2 मिकीज है तो ऑर्गी एंड द कॉकरोचेस वाला स्टफ एक्सपेक्ट मत करो। मिकी को खुद से ही jealousy, insecurity, protectiveness सब blah blah होने लगता है like 18th से। And if you come to think of it, you will realize how fucked up it is. Well, watching the movie with total cluelessness leads to these kind of questions. ये कैसे किया होगा, शूट कैसे किया होगा? एक तो वो जुड़वा एक्टर्स है और पता नहीं कोई तो क्रेजी टेक्नोलॉजी है। I'll tell you the real deal. They have literally the freaking Batman. That's your answer. Everything. Something's in my ass. Now, एक real example that how good its writing and humor is. Remember that fine shit जो मिकी को cheat करवा रही थी? She says, He's 18, right? Yeah. इतने indirect jokes हैं यार। Too good writing. वैसे नॉर्मली सुनने में कूल कॉन्सेप्ट नहीं लगता, अरे मर जाओ वापस प्रिंट कर लेंगे, बट दैट माइंडसेट वाज बिफोर द मूवी। तुमको चांस मिलता है एक्सपेंडेबल बनने का ये मूवी देखने से पहले,
क्या तुम बंद थे? कॉन्सेप्ट सोचो कि तुम मर भी गए फिर भी तुम वापस से जिंदा हो सकते हो। ये देखने के बाद योर माइंडसेट विल बी सो डिफरेंट। फिर बहुत सीक्वेंसेस आती है जिन्होंने बहुत इमोशंस बाहर निकाले एंड क्योंकि मैं पूरा इन्वेस्टेड था मूवी में, इवन आई डिडंट रिमेंबर आई मेड दिस रिएक्शंस। वो गोट वाला साउंड इफेक्ट भी यूज किया था, लेजेंडरी गोट साउंड इफेक्ट। फिर थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है जो उन्होंने स्टार्ट तो सही किया है बट कंटिन्यू होते होते मुझे एक सवाल आया कि ये क्या कर रहे हो? व्हाट हैपेंस कि उस प्लैनेट के जो ब्लैक क्रॉसॉन लाइक क्रिएचर्स है जो 70th मेक्यू को बचाते हैं, उनका एक बच्चा हल्क बाबू मार देते हैं। गाइस, एज बीइंग अ मून नाइट, इस शॉक के बाद पर्सनैलिटी चेंज करके मैं फिलोसॉफिकल ओम बन गया। इसके पीछे की फिलोसॉफी भी समझो तुम कि एक इंसान हर 2 साल में बदलता रहता है। वो उसको भी एक्सेप्ट कर रही है और वो इसको भी एक्सेप्ट कर रही है। साइंस फिक्शन फिलोसॉफी आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को हल्क उस प्लैनेट के क्रिएचर्स को खत्म करना चाहता है, saying that they are aliens। उसको काउंटर आर्ग्यू करके मिकी की गर्लफ्रेंड कहती है, We are the fucking alien here, bastard। तारीफों के पुल, not made in भोपाल। I totally hate them and they did a great job for that। I totally hate them। That totally proves उनकी राइटिंग क्या लेजेंडरी की है। उन्होंने परफॉर्मेंस भी कितना बेहतरीन दिया है, क्या तड़पाया है। Well, movie almost ends until it wasn't. But before that, एक introvert joke जिसमें मैं फूट के हंसाऊं। Please sit on the front row, you fucking introvert. Fucking introverts। फिर personality change, magician Om is here। एक मैजिक ट्रिक देखोगे? अब वो यूनिवर्सली ह्यूमन प्रिंटिंग को बैन कर रहे हैं, लेकिन वैसे हल्क को जो क्लाइमैक्स में खिच हो चुका है वो वापस से प्रिंट हो रहा है। साइक, दैट वाज मेकिस डे ड्रीम नाइटमेयर। दे गॉट मी देयर। हे, यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। यस, आई वॉच्ड अ न्यू मूवी टुडे। मजा आया। मैं पूरा टाइम पूरी तरह से इन्वेस्टेड था। दैट वुड बी डायलॉग, विजुअल्स, या फिर विजुअल्स तो चलो इतने भी ग्रैंड लेवल नहीं थे, मतलब को वो उस वर्ल्ड को जस्टिफाई करते हैं विजुअल्स। मजा आया मेरे को। इट्स ऑलमोस्ट टू द परफेक्शन। ये मूवी मेरे को सब बहुत दिनों तक याद रहने वाली है। क्या देख लिया? टीम 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 डन, दैट्स इट, लेट्स गो। या बाय बाय। आई एम बैटमैन। नो, I am Batman. I'm dark as well. I am vengeance. I am Batman. Come on. I'm Batman.